भगवान पराम्बा माँ जगत जननी जगत नियंता माँ के चरणों में कोट सा प्रणाम। सज्जनों, बड़ा सौभाग्य का शुभ अवसर है नवरात्रि के पुनीत पावन पर्व में ऐसा अद्वितीय अनुष्ठान हमारे परम श्रद्धे राम कुमार जी राय के भवन में उनके सतत प्रयास से, क्योंकि हम लोग मकान बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं, पर इस प्रकार का कार्यक्रम तभी होता है तब जब भगवान की कृपा होती है। अभी आपने बोला था हमारे श्री चतुर्वेदी जी भागवत के क्या वाणी से कहे स्वयं विद्वान उनके मुख से जब भागवत रूपी गंगा जब प्रभावित होती है, जन्ना प्रभावित होती है, तो ऐसे लगता है सदैव सुनते ही रहे। विभूति भागवत रसमालय श्रीमद् भागवत सुनने को नहीं है, पीने के लिए लिखा है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कृष्ण रस को पिलाया है, मुंह मुंह बार-बार पियो, और ये बहुजन समर्थ जब जीव के जन्म जन्मांतर के सत्कर्म का उदय होता है तब के भगवान की कथा वेद मंत्र श्रवण करने को, इस महापुरुष विद्वानों का दर्शन करने को हमारे आपके जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि धन नाम लक्ष्मी पापी के घर होए, धन मिल जाना, पत्नी मिल जाना, संतान मिल जाना, ये सहज बात है। इस प्रकार का आयोजन, वो धन भी धन है, वो माता पिता भी धन है, और जो प्रेरणादायक वो भी धन है, जिन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा दी वो हमारे पिताजी जी। विद्या धन सर्वधर्म प्रधान, क्योंकि इसका फल प्रेरणादायक को भी मिलता है। तो भागवत का जो पाठ है, आप लोगों ने कथा तो सुनी होगी, पर देखिए आजकल कथा भागवत तो प्रदर्शन हो गया है। अनुष्ठान रूपी भागवत 18,000 श्लोकों का जब पाठ होता है तो उसका पूर्ण फल मिलता है। देवता लोग श्रवण करते हैं, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सज्जनों, ये संसार देवाधीन है, परमात्मा के अधीन है, न कोई मसीह के अधीन है, न किसी के अधीन है, मंत्र के अधीन। अभी हमारे सुरेले जी कितना सुंदर वेद का अभ्यास करते थे। अब वेदों का अन्वय व्याख्या समझना सहज बात नहीं है, तो वेद श्रवण करने को मिल जाए भागवत का एक अच्छा अर्ध श्लोक, एक ही अक्षरम पुरुषाम महापातकनाशनम, जीव के जन्म जन्मांतर के पातक तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भागवत के नाम स्मरण मात्र से भागवत का स्पर्श हो जाए, और वो शरीर भी धन्य है जिसके सिर पर श्रीमद् भागवत कृष्ण रूपी साक्षात भगवान नारायण दर्शन। कितना अच्छा श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा हुई जगह जगह। अब किसी को ऐसा भी है भाई, धनुष्य हुआ तो कुछ राजा आए थे दर्शन के भावना से, कुछ राजा आए थे कि काम करें, धनुष टूटेगा नहीं तो सब मिलकर तोड़ेंगे, तो कुछ ऐसा भी भाव होता है। और कुछ राजाओं ने कहा था जबरदस्ती लेके आएंगे जानकी मैया, जानकी रही भावना जैसी, देखी जैसी, आओ भगवान सुख निधान करना है, उस परमात्मा को करुणा रूपी नेत्र से देखना पड़ेगा, तब भी भगवान का दर्शन होगा। दुर्योधन बन के भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भगवान कन्हैया गए फिर भी दुर्योधन ने नहीं समझ पाया कि परमात्मा, रावण ने भी राम जी को नहीं समझ पाया कि ब्रह्म है, परमात्मा है, सहज समझा उसने, दशरथ के लड़के समझे हैं। जाती रही बात, तो भागवत जी की शोभा यात्रा हुई, संपूर्ण वास्तु का पूजन चल रहा है, नवचंडी भगवती जहाँ पर नवचंडी एक हो जाता है, संपूर्ण भवन कैसा इसमें गारा लगा, कैसा गुम्मा लगा, किस किस का ये भूमि भी किस तरह सब शुद्धि हो जाती है। मंत्रों का जहाँ पाठ होता है, दुर्गा का, जहाँ भागवत जी का
श्लोकों का पाठ होता है वो स्थान कृष्णमय। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चतुर्वार कथा प्रसंगा। जहाँ पर भागवत जी का पाठ होता है यहाँ पर संपूर्ण हरिद्वार सेतुबंध तमाम बद्री विशाल सब तीर्थ आकर के बैठे हैं और वो श्रवण कर रहे हैं और उनका दर्शन करना सही बात नहीं है हमको। और जब ये सबका प्राप्त होता आदि हरि कृपा चाहे पर होई पाँव में श्री मार्ग सोई। जब ये कृपा में आदि हरि कृपा कितने समय के बाद ये अवसर मिला। राम कुमार जी का विवाह हुआ था, मास्टर साहब जी भी आए थे, उसके बाद ये समय मिला है। उसमें भागवत हुई थी, उसमें भागवत आप स्वयं व्यास रूप होकर के बैठे थे, इस शरीर के द्वारा कैसा ना हुआ आपके बच्चे को शादी। तो ये भी ये है 18 वर्षाणि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं। 18 पुराण 18 साल हो गए। 18 व्यासस्य 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक है क्या 18 वर्ष। ये भगवान की कृपा है। संयोग क्या संयोग मिला? ये ठाकुर जी की जब उस कन्हैया की उस बंसी वाले की जब कृपा होती है तो हमारे आपके जीवन में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। और मात्र 3 दिन निकल चुके हैं, 4 दिन से सो रहे हैं खूब आनंद से, तन से, मन से, धन से। इसमें गोता लगाओ। ये सत्संग रूपी वेद रूपी ये जो नदी बह रही है इसमें खूब अति गोता लगाइए, जीवन को पावन बनाइए और बढ़िया मंत्रों का श्रवण करिए। नवरात्र इस नवरात्रि में और जो विवरण कर जवाब है तो ब्राह्मणों का भोजन भी हो रहा है, स्वाहा भी हो रहा है, सुधा भी हो रहा है। संसार में इस प्रकार का जहाँ ये कार्यक्रम नहीं होता है वो इंद्रप्रस्थ भी भवन क्यों नहीं हो, वो संसार के तो क्या बात कह रहे हैं आप। नवे प्रपादो कम कर्माणि नवे प्रपादो कम कर्माणि स्वाहा सुधा कर विवर्धनानि संसारी तुल्यानि ग्रहणा नवे प्रपादो कम कर्माणि। जहाँ पर ब्राह्मणों के चरण के चिन्ह नहीं पड़े हो, जहाँ पर देवाचरण नहीं हुआ हो, जहाँ पर वेद ध्वनि नहीं हो रही हो, वेद ध्वनि जहाँ सुधा अभी सुधा हुआ है स्वाहा सुधा कर विवर्धनानि संसारी तुल्यानि ग्रहणा। सज्जनों ऐसा शुभ अवसर को जगह संतान के तौर पर और सब लोग 5 दिन का कराते हैं, 7 दिन का कराते हैं और हमारे जो प्रेरणादायक उन्होंने कहा नहीं 9 दिन का होगा महाराज जी। जो मास्टर साहब ने कहा 9 दिन का होगा। पहले माँ साहब का है 5 दिन का चल रहा था, 5 दिन वास्तव में 9 प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं तृतीयं चंद्र घंटे थी कुसुमार्च चतुर्थकम पंचमी स्कंदम आदिति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महामौरी चाष्टवम नवम सिद्धात्री च। तो 9 दिन में जो भी साधना करते हैं सिद्धात्री वो परमात्मा भगवती आज्ञा से उनको सिद्धि प्रदान करते हैं। मैं घर में पूजन में था, माता को भूल गया। जय श्री राम।